श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अभी गुप्त नवरात्रि के बहुत ही पवित्र दिन चल रहे हैं और कल है गुप्त नवरात्रि का शुक्रवार का दिन। और गुप्त नवरात्रि में इस पवित्र दिन आपको मात्र एक चावल का दाना शिवलिंग पर इस प्रकार से अर्पित कर देना है, जीवन में आपकी जो भी धन की समस्या है वह निश्चित ही समाप्त हो जाएगी। देखिए, पूज्य गुरु जी ने बताया है कि यदि आप मेहनत प्रयास बहुत अधिक करते हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, आप धन प्राप्ति के लिए मेहनत बहुत अधिक करते हैं लेकिन आप जितना भी कमाते हैं वह सभी खर्च हो जाता है, या फिर आप पर्याप्त मात्रा में धन की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं, आपका जो बिजनेस है, जो भी व्यापार है वह सभी मंद मंद चल रहे हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जब भी जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाए, चारों तरफ से आपको असफलता प्राप्त हो, तो आपको यह एक चावल के दाने वाला चमत्कारिक उपाय करना चाहिए। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाले हैं क्योंकि इस वीडियो में हम 3 बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनके जीवन में धन को लेकर बहुत ही अधिक समस्याएं बनी हुई हैं, जिन्हें रुपए पैसे कहीं से भी प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। अगर पैसे आते भी हैं तो वह कहीं रोगों में खर्च हो जाते हैं, कहीं फिजूल खर्चों में खर्च हो जाते हैं, यानी कि उनके जीवन में माता लक्ष्मी रुष्ट चल रही है, दुर्भाग्य लगातार उनके जीवन में बना हुआ है। तो ऐसे लोगों को यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से, और इसी के साथ में आपको 1 चावल यानी कि अक्षत का दाना ले लेना है। देखिए, जो आप चावल का दाना लेंगे वह कहीं से भी टूटा हुआ खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब देखिए, मात्र 2 सामग्रियां लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखिए, इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद आपके पास जो 1 लोटा जल है, सबसे पहले तो आपको इसे समर्पित करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा जल श्री गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित करना है, फिर थोड़ा सा जल आपको श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर अर्पित करना है, फिर थोड़ा सा जल आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना है, फिर थोड़ा सा जल आपको माता पार्वती के हस्त कमल यानी कि कटी वाले भाग पर अर्पित कर देना है। अब देखिए दोस्तों, अंत में जो उस पात्र के अंदर थोड़ा सा जल और बचेगा तो उसमें आपको जो आपके पास 1 चावल यानी कि अक्षत का दाना है उसे डाल देना है, और यह जो आपने चावल से युक्त जल तैयार किया है इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, जल अर्पित करते समय आपको शुक्रेश्वर महादेव का मन में स्मरण करना है। देखिए, यह उपाय आप शुक्रवार के दिन कर रहे हैं, इसलिए आपको शुक्रेश्वर महादेव का स्मरण करना है, और अंत में आपको धन से जुड़ी जो भी समस्या है उन्हें महादेव से बोल देना है। देखिए, यदि आपको शिव परिवार की जानकारी नहीं है तो सामने आपको पूरा शिव परिवार दिखाया जा रहा है, इन्हीं स्थानों पर आपको ये थोड़ा थोड़ा जल अर्पित कर देना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन इस उपाय को करता है उसके जीवन से धन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं वह सभी समाप्त हो जाती हैं। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए भी आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर। इसी के साथ में आपको 1 चावल यानी कि अक्षत का दाना ले लेना है। देखिए, चावल का जो दाना है वह कहीं से भी टूटा हुआ खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। देखिए, शुक्रवार के दिन चावल का दाना शिवलिंग में अर्पित करना बहुत ही अधिक विशेष होता है, इसीलिए आपको 1 चावल का दाना ले लेना है। इसी के साथ में आपको 1 प्यारी सी बेलपत्र ले लेनी है। देखिए, बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए, और बेलपत्र यदि आपको प्राप्त नहीं हो पाती है तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धो करके उसका उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसी के साथ में आपको थोड़ा सा पीला चंदन ले लेना है। देखिए, यदि आपके पास पाउडर के रूप में थोड़ा सा पीला चंदन है तो उसमें थोड़ा सा जल मिला करके उसे पेस्ट के रूप में तैयार कर लेना है। अब देखिए, ये सभी सामग्रियां लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखिए, इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप जो एक बेलपत्र लेकर के आए हैं, और बेलपत्र की जो 3 पत्तियां होती हैं उसकी चिकनी साइड पर आपको ये जो पीला चंदन है यह लगा देना है। देखिए, उन तीनों ही पत्तियों में आपको पीले चंदन की 1-1 बिंदी लगा देनी है, यानी कि नीचे की जो 2 पत्तियां हैं उनकी चिकनी साइड पर आपको 1-1 बिंदी लगा देनी है, और ऊपर की जो बड़ी वाली पत्ती है उसकी चिकनी साइड पर आपको थोड़ी सी पीले चंदन की बड़ी बिंदी लगानी है।
देखिए बीच वाली पत्ती पर आपको बड़ी बिंदी इसीलिए लगानी है ताकि ये जो चावल का दाना है उस बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर आसानी से चिपक सके। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो एक चावल का दाना है उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि हे मेरे महादेव, मेरे जीवन में इस प्रकार की समस्याएं चल रही हैं, मुझे चारों तरफ से परेशानियों ने संकटों ने घेर रखा है, पैसे कमाने का कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, व्यापार में लगातार हानि हो रही है, किसी भी कार्य में मुझे सफलता नहीं मिल पा रही है। ऐसे आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। और ये जो एक चावल का दाना है, आपको बेलपत्र की जो ऊपर वाली बड़ी पत्ती है जिस पर आपने चंदन की बिंदी लगाई है उसी पर आपको ये चावल का दाना चिपका देना है। इसके लिए आपको ऊपर वाली बड़ी पत्ती में थोड़ा सा ज़्यादा चंदन लेना है ताकि ये जो चावल का दाना है उस पत्ती में चिपक जाए। और देखिए अब आपको इस प्रकार से ये जो बेलपत्र हैं इसे शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। देखिए जिस तरफ आपने पीले चंदन की बिंदी लगाई है, चावल को रखा है, वह साइड शिवलिंग से स्पर्श होगी और इसकी जो डंडी है वह जलाधारी की तरफ रहेगी। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्री अर्पित कर देनी है। इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर के आए हैं उसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है और लगातार आपको ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि यदि आपके जीवन में वर्तमान में कोई भी समस्या चल रही है तो वह तो दूर होगी ही, और इस उपाय को करने के बाद यदि आपके जीवन में भविष्य में कोई भी समस्या आने वाली है, चाहे आपके जीवन में परिवार से जुड़ी कोई समस्या हो या फिर कोई व्यापार से जुड़ी समस्या हो या फिर किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो वह पहले से ही समाप्त हो जाएगी। तो यह विशेष उपाय भी आपको इस दिन जरूर करना चाहिए। अब हम जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए तीसरे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय भी विशेषकर उन लोगों को करना है जिन्हें धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। तो विशेषकर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको यह उपाय करना है। देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक लोटा शुद्ध जल लेना है। लोटा आपको तांबे का लेना है और ये जो जल है विशेषकर आपको अपने घर से ही लेना होगा और इसी के साथ में आपको एक कमल गट्टा लेना होगा। देखिए कमल गट्टे का विशेष महत्व होता है और यदि हम शुक्रवार के दिन कमल गट्टा शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो इससे महादेव तो हमसे प्रसन्न होते ही हैं और इसी के साथ में हमें माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। देखिए कमल गट्टा आपको किसी भी पूजन सामग्री की दुकान पर आसानी से 1 से 2 रुपए के अंदर प्राप्त हो जाएगा और इसी के साथ में आपको एक सफ़ेद रंग का पुष्प लेना होगा। देखिए आपके पास यदि आंकड़े का सफ़ेद रंग का पुष्प है तो उसे ले सकते हैं, मोगरे का है तो उसे ले सकते हैं। केवल आपको केतकी का पुष्प नहीं लेना है और आप किसी भी प्रकार के सफ़ेद रंग के पुष्प को ले सकते हैं। अब देखिए इन सभी सामग्रियों को लेकर के सबसे पहले तो आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंचना होगा। देखिए यह जो उपाय है आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप जो एक कमल गट्टा लेकर के गए हैं इसे आपको शिवलिंग के सामने ही उस पात्र के अंदर डाल देना है और आपको 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। और ये जो कमल गट्टा है 1 से 2 मिनट तक उस पात्र के अंदर रखने के बाद इसे पुनः आपको उस पात्र के अंदर से निकाल लेना है। अब देखिए ये जो कमल गट्टे से युक्त जल तैयार हुआ है इसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। अब देखिए दोस्तों आपके पास जो एक सफ़ेद रंग का पुष्प है उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और आपको शुक्रेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि शुक्रवार के दिन जब भी कोई विशेष तिथि पड़े तो आपको सफ़ेद रंग की कोई भी विशेष सामग्री शिवलिंग पर अर्पित अवश्य करनी चाहिए। चाहे सफ़ेद रंग के पुष्प समर्पित करें, सफ़ेद रंग की कोई भी मिठाई समर्पित करें, चाहे आप चावल के दाने अर्पित करें। तो देखिए जब भी हम सफ़ेद रंग की कोई भी सामग्री शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो इससे महादेव हमसे बहुत ही अधिक प्रसन्न होते हैं। अब देखिए दोस्तों अंत में जो आपके पास एक कमल गट्टा है उसे आपको अपने घर लेकर के जाना है और इसे आपको अपने घर की तिजोरी में रख देना है। आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। माता लक्ष्मी इस उपाय से सदैव आपसे प्रसन्न रहेगी। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको शुक्रवार के दिन किए जाने वाले 3 बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताने का प्रयास किया है। जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।